बात करते हैं एचपीसीएल की। सबसे पहले शेयर की फंडामेंटल्स पर नजर डाल लेते हैं। लाइफ टाइम चार्ट में 8% से ऊपर के रिटर्न्स आपको दिखेंगे, 5 सालों में 150% से ज़्यादा और साल भर में 130% से ऊपर के रिटर्न शेयर ने दिए हैं। शेयर की नेट इनकम में FY24 में बढ़िया ग्रोथ है। टोटल रेवेन्यू FY23 से कम है, लेकिन बाकी फाइनेंशियल की तुलना में यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। टोटल एसेट्स में लगातार अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है, लाइबिलिटीज भी इनकी स्टेबल हैं। FY23 तक कंपनी का कैश फ्लो जो है वो माइनस में था, लेकिन FY24 में 13,700 करोड़ रुपीस के ऊपर कैश फ्लो है वो रिपोर्ट हुआ है। शेयर एंट्री पॉइंट की नज़र से देखें तो परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन वाइज एवरेज है, ग्रोथ में भी लैग करता हुआ नजर आया है। प्रॉफिटेबिलिटी के साइंस अच्छे हैं, लेकिन एंट्री के हिसाब से शेयर जो है वो भी फिलहाल अंडर प्राइस्ड ही है और ओवरबॉट जोन में भी नहीं है, तो एंट्री के हिसाब से ये एक इनका प्लस पॉइंट है। चलिए कंपनी के इनसाइट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। एचपीसीएल की राजस्थान रिफाइनरी का ऑपरेशन जो है वो FY26 में शुरू होने की उम्मीदें हैं, जिससे एचपीसीएल की रिफाइनिंग कैपेसिटी में लगभग 30% की ग्रोथ होगी। FY28 तक जब राजस्थान रिफाइनरी पूरी कैपेसिटी में काम करेगा तो ये एचपीसीएल के FY26 के एक्सपेक्टेड एबिटा में लगभग 37% का कंट्रीब्यूशन देगा। एचपीसीएल के पास HRRL में 74% की हिस्सेदारी है, इसलिए इसे एक जॉइंट वेंचर के रूप में गिना जाएगा। राजस्थान रिफाइनरी की शुरुआत ऐसे समय में हो रही है जब रिफाइनिंग की गोल्डन एज मानी जा रही है। 2024 से 2030 के बीच ग्लोबल नेट रिफाइनिंग कैपेसिटी में 3.3 मिलियन बैरल पर डे इजाफा होने की उम्मीदें हैं। ये 2010 और से 2019 की औसत वृद्धि दर से 40% कम है। इसके अलावा अगर एचपीसीएल की ल्यूब्रिकेंट बिजनेस का डीमर्जर और इसकी अलग से लिस्टिंग हुई तो 33 रुपीज़ पर शेयर की वैल्यू अलग से अनलॉक हो सकती है। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल हैं, उन्होंने बाई की रेटिंग देते हुए यहाँ पर जो टारगेट प्राइस दिया है वो दिया है 460 रुपीज़ और 22 अगस्त 2024 तक शेयर का जो करंट प्राइस है वो है 410 रुपीज़, यानी 410 रुपये। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अपने पसंदीदा स्टॉक्स जो हैं वो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।